हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है पहलगाम में जो चीज़ें हुई हैं वो दर्दनाक है। आप सभी को पता है पहलगाम में जो हुआ है वो ऐसा नहीं है कि चलो भूल जाने वाली बातें हैं। वहाँ पे सब लोग अपनी खुशियों को, अपनी मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं कि हमने वहाँ पर ऐसे पल बिताए, हमने वहाँ पे वो किया। पर वहाँ से लौटते टाइम उन महिलाओं ने ये नहीं सोचा था, उन परिवार वालों ने ये नहीं सोचा था कि हम अपनों को वहीं छोड़ आएंगे। ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, पर हुआ है। और इसी पे मोदी सरकार ने अपने कुछ फैसले सुनाए हैं। उन फैसलों का हम आदर करते हैं, पर उन फैसलों के साथ साथ हमें एक बात ये भी जाननी है मोदी सरकार से, मोदी जी से हमें ये बात भी जाननी है कि सीमा भी घुसपैठिया है, वो भी गैरकानूनी तरीके से हमारे भारत में आई है, उसको भी हमारे देश से निकालेंगे, क्योंकि उसका यहाँ पर रहना खतरों से खाली नहीं है हमारे देश के लिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि सीमा बार बार योगी जी मोदी जी का नारा लगाती है तो वो सेफ जोन में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको वो बात भी क्लियर कर देती हूँ, जो वीज़ा से आए थे उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं और वो अपने पाकिस्तान जाने पे उतारू हैं, क्योंकि वहीं जाना उनके लिए सही है। पर यही विनती हम मोदी सरकार से भी करते हैं कि वो सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने पर क्यों भड़क रहे हैं। एपी सिंह सुनिए। बिल्कुल, एपी सिंह का कहना यह है, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है, भारत माता की जय बोलती है, तो वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बेल पर वो रिहा है। और एपी सिंह का ये कहना है कि उसको भारत की नागरिकता मिल गई है क्योंकि उसने सचिन मीना के साथ शादी की है और उसके बच्चे की मां बन चुकी है, तो उसको ये नागरिकता मिल चुकी है। सब झूठ है और फेक है, बस उसको बचाने की और उसको सेफ जोन में करने की कोशिश है। जब से ये हमला हुआ है, जब से ये सारी चीजें हुई हैं, अब तक सीमा की एक वीडियो नहीं आई है। वो उठते बैठते खाते नाचते गाते सब चीज अपलोड करती है, पर उसको इस बात पे बोलने के लिए उसके पास जवाब ही नहीं है, उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हैं। क्या बोलेगी, किस बारे में बोलेगी तो फंसेगी। और अब उसको ये डर सता रहा है जब मीडिया उसके घर पहुंचती है, क्योंकि कैमरे द्वारा वो देख लेती है कि हमारे घर के आसपास कौन है कौन नहीं है। जब मीडिया वहां घर पहुंचने के बाद उससे सवाल करना चाहती है, उसके सवालों के, भारत की जनता के सवालों के जवाब चाहती है कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो इन सब चीजों को बंद कर देते हैं अपने घर के गेट को, और एक भी सुराग ऐसा नहीं छोड़ते जिससे कि कैमरे से वहां की उनके घर की हलचल, कोई भी मूवमेंट्स कैप्चर की जाए। ये सारी चीजें हो रही हैं, पर यहीं पर एपी सिंह ये इस बात का दावा करते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। जो भारत के अंदर पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं वो जा सकते हैं, पर इनकी सीमा नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत माता की जय बोलती है, क्योंकि वो भारत माता के नारे लगाती है, क्योंकि वो योगी जी मोदी जी के नाम के नारे लगाती है, तो वो रघुपुरा छोड़कर नहीं जा सकती है। मैं अपने उन सभी व्यूअर्स से बात कहना चाहूंगी, अगर आप गलत हैं तो योगी जी मोदी जी का नारा लगाइए, आप सेफ हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं एपी सिंह। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके देश में आपके भाई, आप इतने अंधे हो चुके हैं उसके चक्कर में कि आपको अपने देश के साथ होती हुई गद्दारी दिखाई नहीं देती। संग में बैठे हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके गेम कुछ और आप खेल रहे हैं, क्योंकि आप भी बांग्लादेश से सोनिया आई थी, उसने आपके काफी सारे मंसूबों पे पानी फेरा और अपनी सारी बात को रखकर आपके चरित्र का वर्णन किया, तो पता तभी चल गया था कि आप क्या हैं क्या नहीं है। पर सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी, गलत का साथ दोगे तो गलत ही कहलाओगे, गलत कहोगे तो बेशक आपकी छवि चेंज हो सकती है। आपने फेक प्रेगनेंसी करवाया, आपने उसको भारत में रहने के लिए क्या क्या चीजें नहीं करवाई। आज उसकी ममता उमड़ गई है कि अपनी बच्ची को लेके वीडियोस पे बना रही है, अपनी ममता जाग उठी है। जो 4 बच्चे उसके थे वो उसको कभी नहीं दिखाई दिए, बस अपनी वीडियोस, अपना एंटरटेनमेंट, यही सब चीजें उसको दिखाई देता था। आखिर क्यों? मैंने सुबह भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें भी मेरा यही सवाल था। जब गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर का बेटा जब हनुमान चालीसा का वीडियोस बनता है और शेयर होता है, वायरल होता है,
तब ऐसे हादसे होते ही होते हैं। और ये राजनीति की रोटियां सिकती हैं, क्योंकि सबसे कमजोर जो वाक्य है ना, वो सबसे कमजोर जो नींव है वो यही है, हिंदू मुसलमान की। पर भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान भाई इस चीजों को जानते हैं कि राजनीति कीड़ा है, कहीं ना कहीं कुलमुलाए गई। जब भी कोई भी बात होती है, जब भी कुछ भी कहीं पे इलेक्शन होते हैं, कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं, तब ऐसे हादसे होते ही हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगी, किसी भी ऐसे पॉलिटिक्स के लोगों का कभी देखा आपने, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं। उनके साथ होता है जो वहां जाते हैं, जिनके चीजें नहीं होनी होती है, उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। और किसी के मरने पे किसी को दुख भी व्यक्त नहीं किया जाता। आप बोलते हैं 48 घंटे में पाकिस्तानी लोगों को बाहर भेजे जाएगा हमारे भारत से, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं, आपके रिकॉर्डिंग्स, आपके वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, हर न्यूज चैनल पे ये चीजें चल रही हैं कि मोदी जी ने ये फैसला लिया। हम तो जब मानेंगे कि मोदी जी का ये फैसला बिल्कुल सच्चा है और अच्छा है, जब मोदी जी सीमा हैदर को उसके घर भेजेंगे, उसके 4 बच्चों के साथ भेजेंगे, और पाकिस्तान भेजकर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। रही बात इसके प्यार की, जो ये प्यार का गुणगान करती है, कुछ बातें उसके ऊपर भी कर लेते हैं। यूं ही नहीं कहते कि भारत के मुसलमान हिंदू मुस्लिम नहीं करने में विश्वास करते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं, कि हम हिंदू हैं कि नहीं, वो बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। इसका जीते जागता प्रूफ ये है। आप सुनिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो कहते हैं ना, ऐसी महिलाएं ज्यादा पसंद आती हैं जो घर घर नाचती हैं, घर घर जाकर एंटरटेनमेंट होता है, तो वही सारी चीजें हैं। इस वीडियो को देखिए, मैं यहाँ चला रही हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सुनिए। अब सीमा हैदर कहाँ से आया? पाकिस्तान से, नेपाल के रास्ते में से कैसा आ गया भाई? तो हमारा जो है, जो जिम्मेदारी दे रखा बॉर्डर का, सब आ जाए, सबको शरण दे दो, शरण दे दो। आपने मुद्दा खुद ही उठा रहे हो सर, आप तो मुद्दा खुद ही उठा रहे हो। मुसलमान भाई बोल रहा है वो गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत के अंदर एंट्री ली है और वो यहाँ पर रह रही है, आप उसको भेजिए। तो यहाँ पर एक हिंदू भाई है, वो ये बात बोल रहा है वो गैर कानूनी तरीके से नहीं आई, वो प्यार में आई है। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी कठपुतली बन रहे हैं? इससे लड़ना, उससे बहस करना, थोड़ा सा जोर डालिए कि आप जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा हो। एक वायरस छोड़ दिया गया है, वायरस हर घर में जाकर हर इंसान के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात आती है हिंदू मुसलमान की। सुनिए आगे इस बात को। जो बांग्लादेश वाले, जो नहीं घुसना चाहिए, कोई नहीं घुसना चाहिए। उनके वकील कहते हैं कि उनको जो है नागरिकता मिल गई है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। क्या लगता है आपको कि एपी सिंह के कहने से उसको नागरिकता मिल जाएगी? नागरिकता क्या एपी सिंह साइन करके दे रहे हैं? बताइए मुझे, कि उन्होंने कह दिया तो मिल गई। अरे वो तो जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, उनकी बातों पे क्या ही भरोसा करना। सुनिए आगे हैं, सीमा भी आ गई सुर्खियों में। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि उनके वकील ने बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर बेहद आहत है। सीमा हैदर बेहद आहत है, पर वो बाइक पर वीडियोस बनाती है। उसको सबसे ज्यादा दुख अपनी नेल पेंट खत्म होने का है, आईलाइनर खत्म होने का है। उसको सबसे ज्यादा दुख अपने मेकअप के प्रोडक्ट का खत्म होने का है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो वीडियोस वायरल हो रही है, वो जो उसका जो व्लॉग है, वो इस घटना के बाद का व्लॉग है। अगर उसको इतना ही दुख था तो क्यों सामने नहीं आई? क्यों उसने अब तक 2 शब्द नहीं बोले? मरी तो नहीं है ना, है तो जिंदा ही ना। जो अपनी डिलीवरी के टाइम पर कैमरे के सामने आ जाती है महज 2 घंटे के अंदर अंदर, जिस टाइम पर प्रेगनेंसी के बाद एक औरत को उठना भी कंफर्टेबल नहीं होता, वो मस्त आराम से बैठी होती है। बताइए, बोलिए। ये कुछ आप बैठे होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता क्या चीजें रियल हैं, क्या चीजें फेक हैं। सुनिए आगे। और उनकी तबीयत खराब हो गई है। उसकी तबीयत खराब होना तो लाजमी है, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसको तो जाना पड़ेगा ना पाकिस्तान। आवाज अभी नहीं, पहले से उठ रही है। हम तो तब मानेंगे कि हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार कुछ ऐसे एक्शन हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए ले रही है, जो ऐसे घुसपैठियों को उनके देश में उन्हें वापस भेज रही है। यहाँ रहने का उनका कोई राइट नहीं है, ना आज, ना कल और ना आगे। सुनिए आगे उनके भैया क्या सफाई देते हैं। जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई।
बहुत दुखी हुई, पर दुखी होने का उसने वीडियो नहीं बनाया। बेड रेस्ट कर रही थी तो उसने वीडियो नहीं बनाया। क्यों उसने पहलगाम हमले के ऊपर अपने दुख व्यक्त नहीं किए? बताइए, बोलिए भैया जी, क्यों आपकी बहन अब तक कुछ नहीं बोल पाई? क्यों उसने चुप्पी साधी हुई है? क्या आपने उसको स्क्रिप्ट लिखकर नहीं दी कि इस तरीके से बोलना है आपको? माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप हमारे कानून से बढ़कर नहीं हो सकते। आपके लिए कानून खिलौना होगा, पर कानून भी आपसे ऊपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ इस तरीके से एक्टिव हुई हूँ, तो आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी जो खुद की राय है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर हमारे देश को बचाना है, हमारे देश के भारतीयों को, बहनों को, भाइयों को बचाना है, तो प्लीज़ इसको इसके देश पाकिस्तान भेज दीजिए। हम नहीं चाहते कि ये जब जब यहाँ रहे और तब तब हमारे देश में इसी तरीके के हमले होते रहे। कितनों घरों की खुशियाँ उजड़ गई, पर इसके चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं आई। भैया आकर सामने से बोल रहे हैं कि वो बीमार है, ये है, वो है। और बबीता रानी, क्या आप लोगों को सबकी मीटिंग हॉस्पिटल में हो रही है क्या? जो देखो वही बीमार है, जो देखो वही बीमार है, सब हॉस्पिटल में जाके पहुंच रहे हैं। पर अच्छा किया आप आई सामने, आपने बताया और कैंडुला भी दिखाया कि आप इतनी ज़्यादा बीमार हैं। जायज़ बात है, पर आपकी जो लाडली बहू है उसकी आप वीडियो बनाकर नहीं लाए, आप उससे मिलने नहीं गए। आप तो उसको एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसके दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। क्यों अभी तक आप नहीं पहुंची उसके पास? क्यों उसका वीडियो आप बनाकर नहीं लेके आई? उसने पहलगाम हमले के ऊपर अब तक क्यों 2 शब्द नहीं बोले? वो तो आहत है ना, उनके भैया ने कहा वो बहुत ज्यादा आहत है, उनको बहुत दुख है इस चीज का। कहाँ है वो दुख? दिखना तो चाहिए। अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेना ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अच्छा, उनकी बेटी भी बीमार हो गई है। भगवान ना करे कि बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा हो, उनकी तबीयत भी खराब हो। पर हाँ, जो गलत करता है बेशक उसको उसकी सजा ना मिले, पर उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये तो विधि का विधान है, इससे आप बिल्कुल भी नहीं फिर सकते। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दो में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करूंगी कि आपको वीडियो पसंद आया लेकिन शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपको क्या लगता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।